अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है। शरद पूर्णिमा के दिन लोग व्रत करते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन कथा सुनने या पढ़ने के बाद ही व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। शरद पूर्णिमा का व्रत हर वर्ष अश्विन मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। इस दिन स्नान दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से जीवन में खुशहाली व सुख संपदा का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन ही समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने के बाद ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक व्यापारी की 2 बेटियां थीं। दोनों धार्मिक स्वभाव की थीं। दोनों बेटियां धर्म कर्म में विशेष रुचि रखती थीं। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थीं। एक साथ पूर्णिमा का व्रत भी करती थीं। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों की शादी अच्छे परिवार में हुई। शादी के बाद भी दोनों ने पूर्णिमा का व्रत रखा, लेकिन छोटी बेटी पूरा व्रत नहीं रख पाती थी। इसके लिए शाम के समय भोजन कर लेती थी। इसके कारण व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता था। बड़ी बेटी व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करती थी। उसे व्रत के पुण्य प्रताप से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद लगातार पूर्णिमा व्रत करने से छोटी बेटी को भी संतान की प्राप्ति हुई। हालांकि छोटी बेटी की संतान दीर्घायु नहीं होती थी। एक बार जब छोटी बेटी संतान की शोक में बैठी थी, तभी उसकी बड़ी बहन आई। उस समय वह पुत्र को खोने का संताप कर रही थी। उसी पल बड़ी बहन के वस्त्र छूने से छोटी बहन का पुत्र जीवित हो उठा। ये देखकर छोटी बहन बहुत प्रसन्न हुई और खुशी के कारण रोने लगी। तभी बड़ी बहन ने पूर्णिमा व्रत की महिमा बताई। उस समय छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत को विधि विधान के साथ किया। अन्य लोगों को भी व्रत करने की सलाह दी। शरद पूर्णिमा व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। चंद्रमा के मजबूत होने से जातक को कार्यों में सफलता हासिल होती है। शरद पूर्णिमा की रात भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भी आती है। दिवाली से पहले शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर अमृत वर्षा करता है और इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर अवतरित भी हुई थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात अगर कुछ खास उपाय किए जाए तो जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इन उपाय के करने से न केवल आपका सोया हुआ भाग्य खुल जाएगा, बल्कि महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात करने वाले इन खास उपाय के बारे में। शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और उन घरों में प्रवेश करती है जहां साफ सफाई हो और माता लक्ष्मी का पूजन कर रहा हो। इसलिए इस रात सफ़ेद वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और कनक धारा स्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन्य धान्य में वृद्धि करती है। शरद पूर्णिमा की रात महालक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए और केसर युक्त खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख दे। फिर खीर को सुबह उठा ले और पूरे परिवार में वितरण कर दे। चंद्रमा की किरणों से खीर में अमृत का संचार होता है और ये काफ़ी पौष्टिक व दिव्य भोजन भी बनता है। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन पीपल में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए इस दिन सुबह पूजा पाठ करने के बाद पीपल की जड़ में दूध और जल अर्पित कर दें। इसके बाद 5 सफ़ेद मिठाई खाकर घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद पीपल की 7 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करें और माता लक्ष्मी को मन की बातें बताएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी।